इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है x-3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x-9। तो ब्रैकेट में अगर हमारे पास इस तरह चीज़ें लिखी हुई होती है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, और वो ये होता है कि a माइनस बी को अगर हम c से मल्टीप्लाई करें तो ये a c से मल्टीप्लाई होगा और ac हो जाएगा। इसी तरह माइनस बी सी से मल्टीप्लाई होगा और माइनस बी सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रूल अप्लाई हुआ है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि c जो है असल में राइट साइड पे लिखा हुआ है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी कि हमने राइट साइड से ब्रैकेट को ओपन किया। c जो है वो a से ही मल्टीप्लाई हो गया और c जो है वो b से ही मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें सेम यही रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे x-3 लिखा हुआ है, और ये जो c है हम समझ लेंगे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो c है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, a c से मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये x जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो x लिखेंगे फिर x-9 लिखेंगे। इसी तरीके से -3 जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 लिखा हमने और x-9 लिखा। तो अब जो है हम हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, यानी कि अगर a है और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है b माइनस सी, यानी कि ये जो a है ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है और इससे हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। तो पहले a और b मल्टीप्लाई होगा तो a b हो जाएगा, और a और माइनस सी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी हो जाएगा। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो x और x मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, x और -9 मल्टीप्लाई होगा तो -9x हो जाएगा। इसी तरह -3 और x मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा, और -3 और -9 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 9 27। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी कि दोनों में वेरिएबल x है और x की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई, मतलब x की पावर 1 है। अब x² वाली टर्म हमारे पास सिर्फ यही है और कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x² है। तो इस x² को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस x² को वैसे ही लिख लेंगे। और फिर इसके बाद देखें हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स जो हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -9 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। तो -9 और -3 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और ये x हमारा इसके साथ लग जाएगा। अब +27 कांस्टेंट है, यानी कि इसके साथ x नहीं है, और कोई भी टर्म ऐसी नहीं जिसमें x, यानी कि विदाउट x कोई भी टर्म नहीं है। तो विदाउट x जो है वो बस 27 है, तो ये 27 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं।